कौन हो तुम? तेरी मौत आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? दरअसल मणि की जिम्मेदारी हमने गुरुजी को दी थी और नागमणि कहाँ है ये बात गुरुजी के अलावा और कोई नहीं जानता। मेरी मदद कीजिए करुण देव। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हारना ही पड़ता है। मनु, माधव, माधव उठो, उठो माधव। माधव उठो ना। मैं माधव की रक्षा करने में नाकाम रही। मेरी नाकामी की सजा माधव को मत दीजिए। हे करुण देव, माधव की रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। बड़ी अम्मा, रोगन सब जानती है। रोगन का मन कह रहा है कि जरूर कुछ अनर्थ हुआ है, लेकिन ना ये मौसम अचानक से कैसे बदल गया। कुछ ऐसा घटने वाला है जो नहीं घटना चाहिए। हमारा मन कह रहा है कि हमें महल वापस चलना चाहिए, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते दीदी। महाराज का आदेश है कि हमें यहीं रुकना होगा। ये युवराज अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ... नहीं दीदी, माधव को कुछ नहीं हो सकता। हम भी यही चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना हो, लेकिन वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? हमें महल वापस जाना होगा। युवराज को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। जेठानी जी, अगर महल में अभी तक खतरा हुआ तो हमारी तो एक कीड़ी देखकर जान निकल जाती है। अगर वहां पर सांप मिल गए तो? नहीं नहीं नहीं। छोटी रानी,
आप तो राज परिवार का हिस्सा हैं। डर आपको शोभा नहीं देता? हाय हाय, तो क्या मरना शोभा देता है जोगन दीदी? करुदेव सबकी रक्षा करेंगे। उन्होंने चाहा तो किसी को कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं चाहा तो? माधव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ माधव। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देवरक्षिका! बुआ जी, जब से हम इस महल में आए हैं तब से हम युवराज और इस देवरक्षिका के बीच की नजदीकियों को देख रहे हैं। अब तक तो हमें सिर्फ शक था, पर आज सच आप सबने अपनी आंखों से देख लिया है। देख लिया है कि ये देवरक्षिका हमारे होने वाले पति के साथ क्या फर्ज निभा रही है। देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। युवराज पर एक इच्छाधारी नागिन ने हमला किया था और उन्हें बचाते हुए तुम युवराज माधव पर गिर पड़ी और दोनों यहाँ कमरे में आ गए हैं ना? नागिनों से तो युवराज माधव की रक्षा ये देवरक्षिका कर ही लेगी, लेकिन इस देवरक्षिका से युवराज माधव की रक्षा कौन करे? जेठानी जी, हमने तो आपको पहले भी कहा था, ये देवरक्षिका नहीं देवभक्षिका है, जो हमारे सीधे साधे युवराज पर डोरे डाल रही है। छोटी रानी,
देवरक्षिका, आप महल में रुकी थी गुरुजी का पता लगाने के लिए। आपने पता नहीं लगाया। युवराज की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपने वो भी नहीं किया। तो आपके देवरक्षिका होने का मतलब क्या है? इस महल में रहने का मतलब क्या है? मतलब तो खूब है इसे जेठानी जी। ये लड़की है जो इतनी मतलब। युवराज माधव का रिश्ता पक्का हो गया, फिर भी उन पर डोरे डाले जा रही। बड़ी अम्मा, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे विनती कर रहे हैं कि आप देवरक्षिका को यहां से ले जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे जैसे चरित्र वाली लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें तो जाना ही हो। हम भी देखते हैं तुम कैसे नहीं जाती। नहीं, हम जानते हैं आप सब मुझसे भले ही कुछ ना कहें, पर आप सबकी आंखें हमसे बहुत सारे सवाल कर रही हैं। हाँ, हम गर्भवती। पर ये हमारे पाप की नहीं, हमारे प्यार की निशानी। अरे वाह, क्या देवरक्षिका और क्या जोगन। यहाँ तो सभी कलाकार हैं। जैसी इसने रक्षा की, ऐसी ही इन्होंने तपस्या की हो। पर दीदी आप तो जोगन हैं। पर क्या करें बड़ी रानी, संन्यास लेते वक्त घर परिवार सब कुछ छूट जाता है, पर दिल तो साथ रहता है ना बड़ी रानी। 22 सालों में हमने अपने मन को कभी भटकने नहीं दिया। हमेशा अपने बनाने वाले की साधना में लीन रहे, पर हमारी जिंदगी में कोई आया, हमने कभी नहीं सोचा उसने बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम किया और हमने उसके प्रेम का तिरस्कार किया। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार किया, लेकिन वो प्रेम ही क्या जो तिरस्कार करने पर टूट जाए। आखिरकार हमें उसके प्रेम के आगे झुकना ही पड़ा। हम जानते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर हम क्या करते, हम भी उससे प्रेम करने लगे। हम दोनों बहुत खुश थे, हमारे साथ हमारा प्यार था। हमारे प्यार की निशानी थी। प्यार संसार को भले ही भूल जाए, लेकिन संसार प्यार को कभी नहीं भूलता। हमें भी नियम समझाएंगे, हमें भी रोकने की कोशिश की गई, और
जब वो हमारे प्यार को रोक नहीं पाए, तब उन्होंने हमारे प्यार को तोड़ दिया। उन्होंने हमारे प्यार की जान ले ली। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अपना घर याद आता है। इसीलिए 25 सालों के बाद हम यहाँ वापस लौट कर आए थे। हाँ, हमने अपने गर्भवती होने की बात छुपाई क्योंकि हम डर गए। हम नहीं चाहते थे कि ये बात जानकर अपने फिर से पराये हो जाए। पर हम जानते हैं ये सब सुनने के बाद इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं। इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए। रुकिए दीदी, हम मर्यादाओं को जरूर मानते हैं, बंधनों को नहीं। आपने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी है, आपने सिर्फ समाज के बंधन तोड़े। पर आपने कुछ गलत नहीं किया और हम आपके उस प्यार को समझते हैं। लेकिन हमारी तुलना उन लोगों से करके जो आपके प्यार को समझ ही नहीं पाते। आपने हमें बहुत नीचा गिरा दिया। हाय हाय, सभी इस गुलछर्रे उड़ाने वाली जोगन का साथ दे रहे हैं, तो हम क्यों बुरे बने? जी जी, जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही। हाँ बुआ जी, आपने तो कुछ भी नहीं छुपाया है क्योंकि आप निर्दोष हैं। छुपाते तो वो है जिनके मन में पाप होता है। इस घर में अगर किसी ने कुछ छुपाया है तो वो है ये देवरक्षिका। अगर इस घर में कुछ गलत हो रहा है तो वो है जो इस देवरक्षिका के मन में युवराज के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है राजकुमारी। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है। पहले तो युवराज माधव पर डोरे डाल रही थी और अब तो हमें ये भी लगने लगा है कि गुरुजी के लापता होने में भी आप ही का हाथ है। आप बताइए, क्या ये लड़की देवरक्षिका बनने के योग्य है? बिल्कुल नहीं। हमें तो पहले दिन से इसकी नियत में खोट लग रहा है। जेठानी जी, आपने ही चोर को चौकीदार बना के रखा है। अरे ओ बड़ी माता, लेके जाओ अपनी धोखेबाज पोती को। रुकिए। तुम ठीक तो हो ना मनु? तुम्हारा मतलब आप ठीक तो है ना देवरक्षिका? युवराज माधव, आप ठीक तो है ना? ये सब कैसे हो गया? कल रात को महल में एक इच्छाधारी नागिन आई थी। और अगर देवरक्षिका नहीं होती तो आज हम आप सबके सामने खड़े नहीं होते। इन्होंने हमारी जान बचाई है। देवरक्षिका, हमने आपसे जो बुरा भला कहा, हो सके तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। नहीं बड़ी रानी, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। खतरा अभी तक टला नहीं है, हमें सावधान रहना होगा।
आज हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। हमने आपको देवऋषिका बनाकर कोई गलती नहीं की। हमें पूरा विश्वास है कि आप देवऋषिका परंपरा का गौरव और बढ़ाएंगे।